अगर आपको ये जानकर महसूस हो कि मैंने आज 300 पॉइंट बनाए हैं और मैं आपको कहूँ कि ये भी 300 पॉइंट अगर आप भी बना सकते हैं तो और बहुत ही सहज तरीके से, तो शायद आप यकीन न करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने आज 300 पॉइंट बनाए। इसका रीजन क्या था और क्या प्लानिंग थी इसके पीछे कि मैंने आज 300 पॉइंट बनाए। मैं जिस प्लानिंग के तहत, जिस प्रोसेस के तहत मैं बैठा रहा, उस तरीके से मैं बहुत ही इजी तरीके से और बिना हेजिटेशन के मैंने इस चीज को अचीव किया। कैसे और किन तरीकों से, चलिए मैं आज इसका खुलासा करता हूं। यकीन माने दोस्तों, ट्रेडिंग में समय जरूर लगता है, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जो इमोशन के तौर पे आता है, ग्रेड एंड फियर के तौर पे आता है। तो दोस्तों, आज मैंने 300 पॉइंट बनाए। इसके पीछे क्या तरीके थे, क्या रीजन था और क्या माइंड थॉट था, इस चीज को मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक कहानी के माध्यम से, जो आज की कहानी थी ट्रेडिंग की। तो चलिए मैं बताता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और मेरे चैनल पे माइंडसेट से रिलेटेड यानी ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज आप इसके लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं इस इंफॉर्मेशन को, उन्हें भी कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, मॉर्निंग में जैसे ही 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, मैंने प्लानिंग की थी और प्लानिंग ये की थी कि आज मैं 300 पॉइंट बनाऊंगा। मतलब मार्केट मुझे 300 पॉइंट दे, मैं लेना चाहता हूं। मार्केट अगर देगा 300 पॉइंट तो मैं लेके जाऊंगा, अगर नहीं देगा तो मैं 300 के पहले भी एग्जिट नहीं करूंगा। चाहे C2C यानी कास्ट टू कास्ट में, कास्ट टू कास्ट पे मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। तो मैंने जैसे ही 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में एक मोमेंटम आया और प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास जाकर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश किया। थोड़ी देर पे वहां पे काफी फाइट चलती रही बायर्स और सेलर्स के बीच। मैंने वहां एंट्री भी बनाई, पहले एंट्री बनाई पुट की, लेकिन मुझे लगा कि मार्केट शायद ऊपर हो जाए। लेकिन मेरी प्लानिंग भी थी, प्लानिंग ये थी कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं कितने पॉइंट्स दूंगा। एंट्री मेरी वहां थी जहां पे मार्केट वहां पे ब्रेकआउट देने की कंडीशन में था, चाहे तो कॉल के लिए या वापस डाउनफॉल हो जाता है पुट के लिए, डाउनफॉल हो जाता है मार्केट में। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में पुट की एंट्री पहली बनाई और जैसे ही थोड़ा सा अप जाने की कोशिश किया तो 15 से 20 पॉइंट जाते जाते मैंने ट्रेड से एग्जिट कर लिया, मैं पुट से बाहर हो गया। सेकेंड एंट्री भी फिर मैंने बनाई, मुझे लगा कि मार्केट शायद कॉल की ओर जा सकता है, तो मैं फिर तुरंत उस पे कॉल के लिए एंट्री बनाई और मैंने काफी निगाहें गड़ाई रखी इस बात के लिए कि मार्केट क्या कॉल में ही जाएगा या वापस वो पुट के डायरेक्शन में चला जाएगा। मैंने वेट किया, चंद मिनट वेट किया, मैंने देखा, चंद सेकेंड या मिनटों के लिए मैंने वेट किया, मैंने देखा कि मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। मैंने तुरंत एग्जिट किया, दूसरा मैं बाहर निकला, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से सेट था ये बात का कि मैं मार्केट को बहुत ज्यादा या बड़े पॉइंट का लॉस नहीं दूंगा। तो मैं डिसाइडेड करके बैठा था कि मार्केट को मैं बहुत ज्यादा तो 20 से 25 पॉइंट देके ही मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा और छोटे छोटे लॉसेस दूंगा। और जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में चलेगा तो मैं वहां पे बैठा रहूंगा और मुझे 300 पॉइंट लेकर ही मार्केट से एग्जिट होना है। दोस्तों, मैंने तीसरी नहीं चौथी एंट्री बनाई, कि तीसरी भी बनाई थी वो भी मैंने निकला, लेकिन चौथी जब एंट्री बनाई, पुट की एंट्री बनाई और मार्केट तीसरी एंट्री बनाई तो फिर मैंने पुट की बनाई और फिर मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से क्या कॉल की ओर जा सकता है। ये 2-3 एंट्रियां मेरी वहां पे हुई, जो छोटे छोटे लॉसेस देकर मैं निकलता गया। मार्केट में अचानक पुट की ओर स्ट्रेंथ बना और मार्केट नीचे आया, मैं उसको ले नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि मेरी प्लानिंग थी थोड़ी सी, मैं उस पे वहां पे कहीं ना कहीं मेरा फोकस भी हट गया था, जिसकी वजह से मैं एकदम वहां पे ले नहीं पाया। लेकिन जब मार्केट जहां से चला था, यानी कि मार्केट की ओपनिंग जहां हुई थी, यानी कि लोअर लो जो बना था बैंक निफ्टी का, वहां पे मार्केट दोबारा आया लोअर लो पे और वहां पे फिर हल्का सा सस्टेन किया, हल्का सा, और देन फिर वो हल्का सा सस्टेन नहीं किया, वहां पे तुरंत पुशअप करके वो लोअर लो को तोड़ के नीचे गया। जैसे लोअर लो को तोड़ा, मैंने वहां डिसीजन लिया था कि अगर ये लोअर लो पर जाएगा और यहाँ से मार्केट फिर कॉल की ओर डायरेक्शन बनाएगा तो फिर मैं कॉल की ओर एंट्री बनाऊंगा। अगर ये लोअर लो को तोड़ा और नीचे गया तो मैं पुट की ओर मैं जाऊंगा। दोस्तों, मैं इस सपोर्ट पे डिसीजन लिया था
कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वहां पे मैं एंट्री बनाऊंगा। और चौथी मैंने एंट्री बनाई और पुट की बनाई। मार्केट जैसे ही उस लोअर लो को तोड़ा तो देन फिर मैंने एंट्री बनाई और फिर मैं बैठा रहा 15 से 20-30 पॉइंट का एसएल लगाकर। मार्केट मेरे एसएल को टच नहीं किया और धीरे धीरे वो डाउनफॉल होता चला गया। मैं वेट करता रहा क्योंकि मेरा माइंडसेट पहले से सेट था इस बात के लिए कि मुझे 300 पॉइंट ही लेना है, मार्केट को देना है तो दे, अन्यथा मेरा C2C काट देगा। मैंने 100-150 जब पॉइंट नीचे चला गया तो जो मैं 15 से 20 पॉइंट का एसएल लगाया था वो वापस मैं C2C यानी कास्ट टू कास्ट पे लगा दिया। मैंने 51,000 का पुट लिया था दोस्तों, 51,000 का पुट लिया था। जो प्रीमियम का प्राइस था 1808 का था, तो 1808 पे प्लस 300 मैंने किया, यानी कि 2108 पे मुझे एग्जिट था। मैंने टारगेट भी लगा लिया दोस्तों 2108 पे। मार्केट फॉल करता गया, नीचे जाता गया, काफी बीच में टाइम तो लगा, वेट किया मैंने, धैर्य बनाए रखा और कोई हेजिटेशन नहीं। मैंने माइंडसेट एकदम क्लियर बना रखा था कि मुझे जहां लेना है तो 300 पॉइंट लेंगे, अन्यथा मेरे को मार्केट C2C उड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। वेट करने का फल ये मिला कि मार्केट 51,000 का जो पुट है वो करीब 2156 या 55 के आसपास गया था और मैं 2108 पे मेरा जो टारगेट लगा के बैठा था वो हिट कर गया और वहां से मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस 300 पॉइंट को अचीव किया, मार्केट ने मुझे दिया। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैंने अपनी फर्स्ट लाइफ में पहली बार एक टाइम में यानी कंटिन्यू बिना ब्रेक किए 100-150 पॉइंट पहले मैं अक्सर बुक कर लेता था, लेकिन अब कंटिन्यू में वन टाइम में 300 पॉइंट मैंने बुक किया। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट के समान है जो मुझे बहुत गुड फील हुआ। ये खुलासा मैंने किया और आपको इसलिए बताना चाहा क्योंकि आप भी उसी तरीके से अगर आप करते हैं, माइंडसेट अपने आप को बिल्डअप करते हैं, छोटे छोटे लॉसेस पे निकलने की कोशिश करते हैं और लॉसेस को आपको एंट्री वहां बनानी है जहां पे आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको तलाशना है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि आप वहां एंट्री करें और आपके अगेंस्ट अगर जाता है तो आप छोटे से लॉस देकर आप निकल जाए। ये नहीं कि 100-150 पॉइंट का आप लॉसेस में बैठे रहें और आप वेट करें कि मार्केट वापस आएगा, मेरे लॉसेस को कम करेगा, नेट फिर प्रॉफिटेबल होगा। ये चीज कभी सोचना नहीं चाहिए। आपको बैठे रहना है केवल ग्रीन में, रेड में नहीं बैठना है। रेड के लिए आपको डिसाइड है कि आपको लिमिटेड देना है और एंट्री डिसाइड होनी चाहिए कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एकदम नोक पे ही आप बैठने की या एंट्री लेने की कोशिश करें। वहां डिसीजन लेता है मार्केट कि हमको उसको अप जाना है या डाउन जाना है। वहां पे आपको छोटा सा एसएल देना पड़ता है अगर आपके अगेंस्ट जाते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आज की ये रही कि हम जो डिसीजन लेते हैं अपने ब्रेन में, हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से एक्शन लेता है। हम अपने ब्रेन को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके आधार पे आपका रिजल्ट निर्धारित होता है। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखें, ट्रेडिंग में माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप अपने माइंड को जो डिसीजन देंगे आपका माइंड वैसे ही वर्क कराएगा, आपसे एक्शन कराएगा। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये माइंडसेट अपनी बिल्डअप करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। 100% प्रयास कीजिए, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका माइंडसेट उस लेवल पे बिल्डअप हो जाएगा और बहुत हंसते खिलते बिना टेंशन के, बिना प्रेशराइज हुए आप बड़े बड़े पॉइंट्स को अचीव करेंगे। यकीनन आप डेली अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को सर्वे करेंगे तो महीने में 5 से 6-7 बार तो आपको 300 पॉइंट तो मिल ही सकते हैं। आपको बस उसी के लिए बैठे रहना है और एक दिन आप पूरे महीने में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे लॉसेस देंगे डेली और बड़े पॉइंट्स के लिए आप बैठे रहेंगे। तो ओवरऑल आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, हमें भी खुशी होगी। अगर आप इसके साथ साथ अगर कोई कमेंट लिखे, अगर कुछ आप मुझसे पूछना चाहे या जानना चाहे तो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके जरूर क्वेश्चन को रिप्लाई करूंगा। आपके जो सवाल होंगे उसको रिप्लाई जरूर मैं करूंगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।